गुड मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज के फिर कोरोना लाइव के माध्यम से ऑनलाइन क्लास में मैं आलोक सर आपके साथ जुड़ रहा हूं, जहां आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 बियॉन्ड अर्थ के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस धरती के बाहर यानी कि अंतरिक्ष में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉयड्स हैं, यानी बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं आज की क्लास में। जी बियॉन्ड अर्थ में हमें इन सभी चीज़ों के बारे में जो है पढ़ना है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और कॉन्स्टेलेशन के विषय में पढ़ना है हमें। इसमें हम जो पढ़ेंगे चीज़ें उसमें मैं बता दूं थोड़ा थोड़ा आपको सब चीज़ के बारे में। तो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में, स्टार और कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, इसके चंदा मामा दूर के यानी कि चंद्रमा के बारे में भी पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम का पूरा सोलर सिस्टम जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम अपने आकाशगंगा मिल्की वे के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से मिल्की वे जो है स्पाइरल है और कैसे वो वेव मोशन में हमेशा बना हुआ रहता है, और उसके कैसे आउटस्कर्ट पे हमारा जो है सन जो है वो एग्जिस्ट करता है, हमारा सोलर सिस्टम जो है वहीं पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम ब्रह्मांड की बात करेंगे, यूनिवर्स की बात करेंगे, पूरी हरकी के बारे में डिस्कस यहाँ पे करेंगे बच्चों। तो इस सेशन में आज की क्लास में हम जानेंगे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या है। तो बच्चों सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या है तो आप जान लीजिए कि स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, मून हो गया और मेनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। यानी कि जो इस ब्रह्मांड में आप चीज़ें देख रहे हैं जो वो चारों तरफ है, जैसे रात को टिमटिमाते हुए तारे आपको नज़र आते हैं, उत्तर दिशा की तरफ एक चमकता हुआ बहुत बड़ा सा एक स्टार जो आपको नज़र आता है, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। नॉर्थ पोल की तरफ जो आपका जो स्टार है जिसको नॉर्थ घोड़ का तारा भी लोग कहते हैं उसको बच्चों, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो डिस्कशन है हमारी वो है कि हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो रिवीजन का काम कर रहे हैं, जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, चैप्टर 4 का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा बियॉन्ड अर्थ। क्या बेटा, बियॉन्ड अर्थ है, क्या है, बियॉन्ड अर्थ, ठीक है। इस चैप्टर का हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, रिवीजन। तो ये आपकी है रिवीजन क्लास, क्या है, रिवीजन क्लास है, ठीक है। रिवीजन करने जा रहे हैं इसका हम लोग। तो रिवीजन में हम लोग देखेंगे चैप्टर का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटे तौर पे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे, तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ें जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ आपको, इसमें हम पढ़ेंगे स्टार एंड कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्टार के बारे में पढ़ेंगे, स्टार और कॉन्स्टेलेशन के बारे में भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है बच्चों। दूसरा इसमें और भी चीजें जो ऐड करते हैं वो पढ़ेंगे हम। आवर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, कैसे बोल सकते हैं हमारे मिल्की वे को, यानी हम अपने आकाशगंगा मिल्की वे के बारे में भी इसमें क्या करेंगे जो पढ़ेंगे, मिल्की वे के बारे में पढ़ेंगे, हमारे आकाशगंगा है। उसके बाद लास्ट इसमें जो पढ़ रहे हैं आपको यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, यूनिवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो एक नज़र फिर से देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में, स्टार एंड कॉन्स्टेलेशन के बारे में, और अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मिल्की वे जो हमारी आकाशगंगा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और हम बात करेंगे इसमें यूनिवर्स की। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से। तो ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या है, ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या है, ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बच्चों मेरे। तो देखिए अगर हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स
अंधेरी रातों में जब आप कहीं पे खड़े हो, शांत हो, वहाँ पर किसी तरह का कोई भी लाइट पॉल्यूशन नहीं हो, और जब आप आकाश की तरफ देखें तो अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे आपको आकाश में नजर आते हैं। आप बहुत गौर से देखते हैं उन तारों को, कोई जलता है, कोई बुझता है, ऐसा लगता है दूर से आती हुई रोशनी। कभी कभी आपको देखते होंगे कि एक लाइट इस तरीके से एक यहाँ से उठी और ऐसे आ गई, नीचे की तरफ आ रही है। इन तमाम तरह की जो चीज़ें हमें आकाश में देखने को मिलती है, इन सभी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये चैप्टर जो है हमें इन्हीं चीज़ों को समझाने का प्रयास करता है बच्चों, जिसमें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को ही देखेंगे। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में बच्चों मेरे क्या है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट? तो इसको एक लाइन में अगर हम देखें तो देखिए, द स्टार, द प्लैनेट, the moon, and many other objects in the sky are called celestial objects. बच्चों, यानी डेफिनेशन के रूप में अगर हम देखते हैं बच्चों इसको कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या है। तो वही स्टार जो टिमटिमाते हुए आपको रातों में नजर आते हैं। जब आप जुपिटर की बात करते हैं, आप मरक्यूरी की बात करते हैं, और जब आप अपने मून के बारे में बात करते हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार हो गया आपका, प्लैनेट्स हो गया आपका, मून हो गया, सैटेलाइट, ये ऑब्जेक्ट और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, इन सभी को हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के रूप में जब इन सभी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं बच्चों, और अगर हम बात करते हैं बाकी आगे बहुत सारी चीज़ों में हमें समझना होगा इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को समझते हुए अगर हम बात करते हैं बेटे, तो इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सारे जो है सभी को कलेक्टिवली अगर हम एक साथ बात करते हैं, इन सभी चीज़ों कलेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट है, सारे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, और प्लैनेट्स है, कॉमेट्स है, एस्ट्रॉयड्स है, ये कलेक्टिवली अगर इनकी बात करते हैं तो ये सभी मिलकर इसका निर्माण करते हैं, तो गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? गैलेक्सी का। तो गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी को अगर हम देखते हैं तो देखेंगे यहाँ पे कि गैलेक्सी क्या है। तो अगर गैलेक्सी की बात करते हैं हम, तो गैलेक्सी एक ब्रॉड सेंस है ना। गैलेक्सी क्या है? एक ब्रॉड सेंस है जिसमें आपका जितना भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जैसे स्टार हो गया आपका, प्लैनेट हो गया, कॉमेट्स हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, ये सब कलेक्टिवली जो है एक साथ गैलेक्सी के रूप में है। ठीक है, और इन्हीं सभी गैलेक्सियों से मिल करके क्या होता है? ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी भी जो है आपका सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ क्या है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें भी क्या है? स्टार है, इसमें भी क्या है? प्लैनेट है, इसमें भी क्या है? ठीक है बच्चों, तो इसमें हम बात कर रहे थे गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी में देखिए अगर इस चीज़ को हम लोग, तो गैलेक्सी क्या होता है? तो गैलेक्सी क्या है? ये बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, कॉमेट्स है, एस्ट्रॉयड है, सभी मिल करके जो है क्या होते हैं? बिलियंस ऑफ गैलेक्सी एक साथ, बिलियंस ऑफ कॉन्स्टलेशंस, बहुत सारे अमाउंट ऑफ जो है स्टार्स है, प्लैनेट्स है, एस्ट्रॉयड्स है, कॉमेट्स है, ये सभी क्या होते हैं? एक कलेक्शन शो करते हैं। और ये कलेक्शन जो है वही क्या है बेटा? वो आपका जो है गैलेक्सी है। गैलेक्सी के बारे में देखें तो क्या है? ये
a large group of celestial objects like stars, planets, comets, asteroids, etc. is collectively called galaxy. ठीक है, यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन मैंने लिखा था, जिसमें मैंने लिखा था आपको कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, तो स्टार होता है, प्लैनेट होता है, मून होता है और मेनी अदर ऑब्जेक्ट जो कि यूनिवर्स में है, उन सभी चीज़ों को हम एक साथ जब देखते हैं, कंसिडर करते हैं, तो वो सभी जो होती है आपकी। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम लोग जो बात कर रहे थे, यानी कि बात कर रहे थे हम लोग गैलेक्सी की। तो बेटा गैलेक्सी के बारे में हम लोगों ने देखा कि क्या देखा कि ये लार्ज ग्रुप ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टार, प्लैनेट, कॉमेट, एस्टेरॉइड्स etc इज कलेक्टिवली कॉल्ड गैलेक्सी। एक गैलेक्सी ही है जिसका नाम है आपको मिल्की वे। इस मिल्की वे गैलेक्सी के ही पार्ट हैं हम लोग या हमारा सोलर सिस्टम। ये मिल्की वे का आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में बच्चों आप देखो कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो अब जानते हैं कि स्पाइरल शेप है हमारी गैलेक्सी का। तो उसका जो आउटर स्कर्ट है, यानी जो बाहरी किनारा है, छोर है, अंतिम छोर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हमारा क्या है, सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि आप देखेंगे तो सन जो है हमारा यहाँ पे है और सन भी क्या है, गैलेक्सी भी के चारों तरफ ये देख रहे हो राउंड बिल्कुल स्पाइरल शेप है। और यहीं पे क्लास में बच्चों इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को डील करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक जो पीडीएफ वगैरह आपको दिया जा रहा है उससे आप नोट्स बनाइए, पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, अपना खूब ख्याल रखिए। ठंड है तो बच के रहिए ठंड से। आगे का जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।